नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा उन तक जिनको इन स्कीमों के बारे में नहीं पता है। अगर हम 10 बकरियां लेते हैं तो हमें 80,000 रुपया सब्सिडी। गाय पालते हो जी तो उसमें 50 लाख से लेकर 2-2 करोड़ तक सब्सिडी। अगर सपोज करो हमारे पास कोई आइडिया है खेती करने का, उस पर भी सब्सिडी है। जो स्कीम का पता नहीं है उसकी DPR बनाएंगे, सरकार देखेगी कि हाँ ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, उस पर भी सब्सिडी दी। आप एक किसान को 2000 से लेके 8 करोड़ तक सब्सिडी। शुक्रिया मोदी जी। मोदी जी ने इतनी स्कीमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है और जिसकी वजह से कश्मीर में हर कोई किसान खुश भी है और इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोशिश दास्तान न्यूज़ नेटवर्क, आसफा बशीर के साथ। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरबजीत सिंह जोहल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं किसान मोर्चा के। नाज़रीन मोहतरम, आपको पता ही होगा कि किसान मोर्चा में जैसे किसानों के लिए काम किया जाता है, किसानों के लिए जो भी कोई स्कीमें हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है ये सामने लाते हैं। इनसे आज बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कश्मीर के ज़मींदारों के लिए, बागवानों के लिए क्या क्या नई स्कीमें आने वाली हैं या आ चुकी हैं और उनसे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपको हमारी चैनल में। आपसे ही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी स्कीमें ऐसी आने वाली हैं या आ चुकी हैं या ऐसी है जिनको लोगों को जिनके बारे में उतना पता अभी तक नहीं है। देखो आसिफा जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया है। 5,018 करोड़ रुपए का पैकेज है जी। हम लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब जगह इसका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। आज भी यहाँ पर श्रीनगर की धरती में यहाँ पर एक नमो कबड्डी, आप भी वहाँ गए थे कवर करने के लिए। यहाँ पर खेल हुआ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेंबर पार्लियामेंट है राजकुमार चहर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के, वो उसमें मुख्य अतिथि थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है जम्मू कश्मीर के लिए, खास करके कश्मीर के लिए, 5,018 करोड़ का जो पैकेज है, भारी भरकम पैकेज, उसमें आप एक किसान को 2000 से लेके 8 करोड़ तक सब्सिडी है। जैसे हमारे किसान सम्मान निधि जो गरीब किसान है उनको आता है 6-6 हज़ार रुपया साल का आता है। और जो बड़े किसान हैं यहाँ खास करके बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए, यहाँ पर आपको कोल्ड स्टोर, कोई किसान अगर कोल्ड स्टोर बनाता है जी, वो अगर 8 करोड़ का कोल्ड स्टोर है, उसमें 6 करोड़ रुपया सब्सिडी है। अगर आप गाय पालते हो जी, तो उसमें 50 लाख से लेकर 2-2 करोड़ तक सब्सिडी है, मतलब मैक्सिमम। एक गाय पे 40,000 रुपया सब्सिडी, अगर 2 गाय लेते हो तो 80,000 रुपया सब्सिडी है। इसी तरह भेड़ पालन में भी जी, इसी तरह बकरी में भी एक बकरी का 4,000 रुपया सब्सिडी जी। अगर आप 10 बकरियां लेते हो आपको 4 लाख रुपया मिलता है। 8,000 रुपया सब्सिडी है बकरी पे, अगर 10 एक बकरी पे जी। अगर हम 10 बकरियां लेते हैं तो हमें 80,000 रुपया सब्सिडी है। इसके लिए हमें क्या करना है? 100 बकरी लेते हैं तो 8 लाख रुपया गवर्नमेंट की सब्सिडी है जी। ये सारे एग्रीकल्चर के, शिप हस्बेंड्री के, हॉर्टिकल्चर के, सेरिकल्चर के, फ्लोरिकल्चर के और जो हमारा बागवानी का है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटी हैं, सब्सिडी हैं, छोटी से छोटी लेके बड़ी। आप ट्रैक्टर की सब्सिडी है, हॉर्टिकल्चर में जितनी मशीन्स हैं उन पर सब्सिडी है। 12 लाख रुपए की मशीनरी है एग्रीकल्चर में, जिसमें 10 लाख रुपए सब्सिडी है, सिर्फ 2 लाख रुपए किसान ने देना है। तो ऐसे मतलब बेशुमार, आप अगर सपोज करो हमारे पास कोई आइडिया है खेती करने का, उस पर भी सब्सिडी है। जो स्कीम का पता नहीं है उसकी DPR बनाएंगे, सरकार देखेगी कि हाँ ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, उस पर भी सब्सिडी दी हुई है। इनोवेटिव कोई आइडिया है तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा बजट, 5,018 करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है जम्मू के लिए और श्रीनगर के किसानों के लिए, सबके लिए बराबर है। यहाँ कोई बात नहीं है, कोई भी जो आगे आता है किसान जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ की बात करें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, जैसे हर कोई नहीं कर पाता है उतना। आज आपने कहा कि 5,000 करोड़ 5,018 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए वागुजार किए। उस पर जैसे सपोज मैं हूँ, अब मुझे या मैं शीप लाऊंगी या मैं गाय लाऊंगी, उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, किस ऑफिस में जाना है, मुझे कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है? जैसे सपोज करो
पोल्ट्री की स्कीम। जी पोल्ट्री फार्म में आपने जो हमारी पोल्ट्री डिपार्टमेंट है उसके पास जाना है। जी ऐसे शीप की स्कीम है, तो शीप हस्बेंड्री है, उसके लिए बकरी का भी है, गोट फार्मिंग का, जी और भेड़ बकरी का, मतलब भेड़ का भी है। इसी तरह से अगर गाय पालनी है, फिर हमने जाना है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आपकी डीपीआर बनेगी अगर बड़ा लोन लेना है। जी अगर तो छोटा है, जैसे एक यूनिट मीन 2 गाय, जी एक यूनिट के लिए सरकार 80,000 रुपये देती है 2 गाय का। तो ऐसे अगर आप 10 यूनिट लेते हो तो 10 यूनिट पे 8 लाख रुपया सब्सिडी। हाँ, तो इसी तरह मतलब 40,000 एक गाय का तो गवर्नमेंट देती है। अगर सपोज करो छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के, बछड़े हैं, कोई उसको पालता है, 200 बछड़ों को अगर आप पालते हो तो उसके लिए 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। मतलब बहुत ज़्यादा सब्सिडी है मिल्क इसमें। अच्छा, फिर आप मिल्क प्रोडक्शन पे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पर सब्सिडी अलग से। तो हमने इस बार तो यहाँ पर भी होगा, जो बॉर्डर के साथ साथ तहसीलें हैं वहाँ पर ऐसे अगर आप सब्सिडी लेते हैं तो 25% है इंडस्ट्री में, तो खास करके इसके एग्रीकल्चर के। लेकिन अगर बॉर्डर के विलेज है, हमारे एरिया में है 25, मुझे लगता है कश्मीर में भी ऐसा होगा, जैसे कपवाड़ा है वहाँ पर 50% सब्सिडी है। महिलाओं के लिए यहाँ 25 है, महिलाओं के लिए 35% सब्सिडी है। तो मतलब एग्रीकल्चर में इतनी सब्सिडी है कि 200-400 शाम तक मैं स्कीमें गिनाता रहूँगा, वो हम बोलते रहेंगे और मतलब ख़त्म नहीं होगा। तो इस सरबजीत जी, यही था फिर। शुक्रिया मोदी जी। मोदी जी ने इतनी स्कीमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है और जिसकी वजह से कश्मीर में हर कोई किसान खुश भी है और इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पहुँचा दीजिएगा उन तक जिनको इन स्कीमों के बारे में नहीं पता है। अस्सलाम वालेकुम।